दोस्तों नंबर 4 और 5 के पोजीशन पर आखिर खिलाड़ी कौन खेलने वाला है, ये लंबे समय से एक इशू और मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ था, जिस मुद्दे पर जैसे ही सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया हालांकि राहुल द्रविड़ से, तो इस बार उन्होंने पूरी नाराज़गी के साथ कहा टेंशन मत लीजिए, हम लोग 18 महीने से पहले से ही तैयार थे कि ये 4 और 5 पोजीशन पर कौन सा खिलाड़ी खेलने वाला है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल ने एशिया कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों का जवाब दे डाला है। इस दौरान उन्होंने नंबर 4 और 5 को लेकर बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर्स के बारे में फेरबदल का बचाव करते हुए कहा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ पहले इस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से विश्वस्त दिखाई दिए। द्रविड़ ने कहा, एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत की वजह भी हमारे पास थी, साफ उन्होंने कर दिया इस विषय में। भारतीय टीम में चौथे और 5वें नंबर बैटिंग करने वाले खिलाड़ी 18 महीने पहले से ही तैयार थे इस पोजीशन के लिए। हमारे पास श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत को रखा गया था, लेकिन तीनों चोटिल होने की वजह से इस दूसरे लोगों को आजमाना जो बिल्कुल लाजमी था। तो भारतीय टीम 6 दिन के कैंप के बाद अब एशिया कप में 2023 के लिए श्रीलंका दौरे पर जाएगी। सितंबर को पाकिस्तान से उनका पहला मैच है। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की तैयारियां का अंदाज़ा लग जाएगा। तो टीम इंडिया ने लगातार एक्सपेरिमेंट के सवाल पर राहुल द्रविड़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आए कि एक्सपेरिमेंट आखिर ऐसा इतना ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंटेशन शब्द तो बहुत अच्छा लगता है सभी को, और नहीं करते हैं तो भी सवाल आते हैं, और हम करते हैं तो भी सवाल आते हैं। तो इसमें हमें कोई आश्चर्य से सरप्राइज़ होने वाली या बुरी लगने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये सब करना था, हमने वो एक किया है। मगर कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर खेलेगा, जिसकी संभावना हमें 80-90% पहले से ही रहती है, उस पर हमने काम किया है। तो ईमानदारी से द्रविड़ ने कहा, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो 18-19 महीने पहले ही हमने बता दिया था कि नंबर 4 और 5 के लिए जो 3 खिलाड़ी हैं वो उनमें से ही होने वाले हैं इन पोजीशन के लिए। वो थे केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। तो ये इसमें कोई दो डाउट नहीं है। लेकिन आपको पता ही है, जब चोट लगती है या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर हम खिलाड़ी ही खुद अपनी चोटग्रस्त या फिजिकली रूप से वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ तब हमें इमीडिएटली खिलाड़ी और तरफ ढूंढना पड़ता है। तो ये एक वजह थी कि भाई हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो खिलाड़ी 3 दिन बाद भी कभी भी चोटिलग्रस्त फिर भी हो सकता है। तो ये इस बातों की संभावना तो रहेगी, और इस वजह से हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते रहे हैं। और मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा तवज्जो देता। ये बात बहुत अच्छी थी दोस्तों। यहाँ द्रविड़ का कहना बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंट हमेशा जारी रखने चाहिए। लेकिन शायद वर्ल्ड कप की कुछ फाइनल जो खिलाड़ी हैं उनका एक रोल और उनका एक जो ऑर्डर है वो फिक्स हो जाना चाहिए, और वो मौके मिलते रहने चाहिए। साथ में एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप कुछ नई चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन जिन पर हमारी टीम निर्भर है। मान लीजिए मैं बात करता हूँ द्रविड़ और रोहित की और कोहली की, या फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोई और खिलाड़ी XYZ, सपोज करो गिल साहब है, तो हमें उनको मौके लगातार देने चाहिए। साथ में 2 खिलाड़ी जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें भी साथ में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर के खिलाड़ी जो मेन है उन्हीं को रोक दिया जाए। ये कहीं पर एक गलती हुई है जो मुझे हमेशा बार बार मुझे शेयर करना पड़ता है कि एक अच्छे खिलाड़ी जिनके परफॉर्मेंस, जिनके ऊपर डिपेंड है हमारी पूरी भारतीय टीम, आप उनको रेस्ट करने के लिए कैसे कह सकते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी सी अजीब लगी मुझे। पर एनीवे, यहाँ केएल राहुल के फिर से एक चोटिल की वजह थी जिसकी वजह से वो बाहर रहे। तो अब वो चोटिल से उभर करके आए हैं, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस अब किस तरह से सामने नज़र आती है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो द्रविड़ ने तो कह दिया है, जब हम भारत से रवाना होते हैं तो अगले कुछ दिनों तक NCA उनके देखभाल करेगा। 4 सितंबर से फिर से आकलन लगने चालू हो जाएंगे। अच्छे संकेत दिख रहे हैं कि पहले 2 मैचों में उपलब्ध नहीं रहेंगे। हालांकि राहुल
तो केएल राहुल को पहले दो मैचों में थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा भारतीय टीम एशिया कप 2023 में। तो पहले मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के और उसके बाद 4 सितंबर को नेपाल से होगा, जिसमें केएल राहुल को मौका नहीं दिया जाएगा, रेस्ट किया जाएगा, ऐसा द्रविड़ का कहना है। तो ये बात भी दोस्तों आप लोगों को नई न्यूज़ के तौर पर आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि यहाँ 2 मैच अभी और रेस्ट करने वाले हैं यहाँ केएल राहुल। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अब श्रेयस अय्यर के तो पूरे चांस हैं, और थे भी, बनते तो दोनों के ही हैं। वो की वजह क्या है, शायद कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, तो ठीक है, ये भी लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 4 और 5वीं पोजीशन को लेकर के अब हमारे पास पूरी पिक्चर क्लियर है। यहाँ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इन दोनों का खेलना निश्चित है, और उसके बाद अब कोहली साहब तो अपनी पोजीशन को संभालेंगे ही, राइट। तो यहाँ आप 4थे और 5वीं पोजीशन के लिए आप कोई और ऑप्शंस या उठ करके शायद आप समझें कि यहाँ से कुछ नए युवाओं में से आ जाएंगे। अब ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया है, ये दोनों बैट्समैन यहाँ पर खेलने वाले हैं। दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से मारा माल, सवाल है कई और जवाब भी। क्रिक लाइव हमें